अभी आपको ये सुनिए। पहली बात क्या ये समझ में आ रहा है कि लिखा क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये लिखा क्या है एक बार समझ में आ रहा है? क्या है मैग्नीट्यूड है, तो इसका फॉर्मूला कुछ यूज करते थे हम लोग, लेकिन आप लोग जान रहे हैं, बस उसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। अगर मैं उसको ऐसे लिखता वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए और वेक्टर बी है और इन दोनों को ऐड करना है तो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट इनको हम लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ तो आई जे के फॉर्म में दिया हुआ तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, एक न्यूमेरिकल भी देखे थे लास्ट क्लास। और अगर ये इन दोनों को ऐड करने के बाद से जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर है, इस वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होगा और क्या होगा, डायरेक्शन। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, तो मैग्नीट्यूड में अगर इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो उसका साइन कन्वेंशन कुछ ऐसा है, ऐसे लिखते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अच्छा रिजल्टेंट है क्या, ये a प्लस b है, तो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं सिंपली r भी, नोटेशन, ठीक है ना। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का नोटेशन है, उसको फार्मूला में हम लोग क्या लिखते हैं अंदर रूप में, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मान लीजिए हमें a दिया हो और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड मान लीजिए हमें b दिया हो। सवाल है कि सर मैग्नीट्यूड निकालना पता है हम लोग, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? नहीं पता करेगा, अभी आगे जब प्रोसेस में आया हम बताएंगे। ये मान लीजिए कि किसी भी वेक्टर के बाद उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन के लिए एरो वेक्टर बनाया गया है, डायरेक्शन बनाया गया है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे आगे आगे में वेक्टर में देखेंगे। तो अगर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है तो इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला देखे होंगे, ये फॉर्मूला देखे होंगे। इस फॉर्मूले में ये जो है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, ये जो है वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, उसके बाद से जो थीटा है ये हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। जब भी हम वेक्टर्स का एडिशन करते हैं सबसे ज्यादा मेन रोल किसका होता है, थीटा का होता है। अगर आपको थीटा की जानकारी नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके पास डायरेक्शन है तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ एंगल बना रहे होंगे, तो थीटा का जानना जरूरी, ये इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एरर क्या होता है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, यही है और यही है और ये फॉर्मूला, जिसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें 10 दिया हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें 10 दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या होता है, देखने के बाद अगर आप समझ गए, समझने के बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ही तो है, आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 2 a into b 10 into 10 10 into 10। अब बात आती है cos थीटा, थीटा हमें क्या बताया, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। कई बार प्रॉब्लम क्या होती है 60 जो दिख रहा है वही मार्क कर दो, 60 जो दिख रहा है वही मार्क कर दो, ऐसा नहीं है। शुरुआत के लेक्चर्स में आप देखिएगा, प्लेलिस्ट आप जाइएगा चैनल पे, प्लेलिस्ट में इस वेक्टर स्केलर करके है 2024-25 में, इससे पहले 5 लेक्चर को ओपन करके देखिएगा। एक क्लास में बताया गया है कि सिर्फ एंगल कैसे फाइंड करते हैं। अगर दो वेक्टर दिया हुआ है आपके मन में सवाल ये भी हो सकता है ये वाला एंगल क्यों है, हाँ यही एंगल क्यों मार्क कर रहे हैं। तो जो थीटा हम लेते हैं ना वो बेसिकली दोनों वेक्टर को जब एडवांस करते हैं, एडवांस तो आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। अगर आप इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे तो ये होगा और ये वाला तो ये सेम मेंटेन रहेगा, कोई चेंज होगा नहीं। जो ये एंगल होता है ना ये ओरिजिनल थीटा होता है, इसी को थीटा लेकर हम सॉल्व करते हैं। तो थीटा फाइंड करने के लिए इसको जब आप लेक्चर देखेंगे तो जब दोनों वेक्टर को हम एडवांस करते हैं, आगे की तरफ मूव कराते हैं, ठीक है, और फिर उन दोनों के बीच जो एंगल होता है उसको थीटा से, जैसे मान लीजिए वेक्टर हमारे पास ये है और वेक्टर भी हमारे पास ये, इन दोनों के बीच में जो थीटा हम लेंगे ये आप नहीं लेंगे, ये अगर आप थीटा ये अज्यूम करते हैं तो गलत है, ये रॉन्ग है। तो थीटा भी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। आप क्या करेंगे, वेक्टर भी को आप कितना भी एडवांस कर लें ऊपर जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन वेक्टर को आप देखेंगे आप एडवांस करते हैं आगे की तरफ मूव करना होगा और यही एंगल हमारा थीटा है। तो थीटा आइडेंटिफाई करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और 60 पर आपने सॉल्व कर देता है सर, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी थीटा अगर कितना हो जाएगा, अगर ये 60 तो ये कितना हो जाएगा, और सिंगल लाइन है तो हो जाएगा 120, टोटल होगा 180, इसमें से 60 बचा हुआ कितना 120, क्लियर। अब आते हैं इस फॉर्मूले को कर देते हो गया 120। अब नेक्स्ट आपसे रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, आपको पता होना चाहिए cos 120 की वैल्यू क्या होती है, याद है cos 120 की वैल्यू, एंगल निकालना पता है, टेंथ में तो पढ़े होंगे,
जरा निकाल कर बताइए, एक अपना तरीका बताइए, बाकी मैं बताता हूँ। अगर आपको पता है 10th में आपने पढ़ा है वैसे कि ऐसा कोई डिग्री एंगल दिया हो cos 120 cos 75, कैसे फाइंड करते हैं? बता दो, बताइए। याद है? भूल गए, भूल गए, याद है? भूल गए। देखिए cos 120 अभी यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के बाद से पहले इसको समझाएंगे। हाँ 90 बहुत अच्छी। cos 120 क्या लिखते हैं? cos 90 प्लस 30, उसके बाद से क्या चेक करते हैं? ये जो 90 इधर मल्टीपल में कौन है? ऑड है। जब ऑड होता है तो इसको चेंज कर देते हैं, cos से sin में चेंज कर देते हैं, sin कर। अच्छा, उसके बाद से cos 120 किस उसमें क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट 90 होता है, सेकंड 180 तो सेकंड में है। क्या cos सेकंड में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सेकंड में केवल sin पॉजिटिव होता है एंड बाकी सारे नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 तो -1। तो cos 120 की वैल्यू कितनी हो गई? -1। यानी आपसे एक और बता दो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर होने चाहिए, उनके एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी क्लियर होने चाहिए, और बहुत वेरिएशन नहीं आएगा। अभी आपको 120 आया है ना, मैक्स एक और वेरिएशन देखने मिलेगा 150 का, उसके बाद आप देखिएगा हमें एंगल वेरिएशन मिलेगा ही नहीं, पूरा 11 कंप्लीट हो जाने के बाद। ठीक है, आपको क्या है cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2। इसको याद रखिए, कई बार सामने आएगा। अब यहाँ पुट करते हैं बेटा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में 10 स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर 100, और ये -1/2 होगा तो उस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा? रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट में 100, दैट इज क्लियर है। तो इसमें जो ट्विस्ट था ना, इस एंगल का खेल था। और दूसरा, इसको देखकर आइडेंटिफाई करना, पैनिक नहीं करना कि क्या दे दिया, हम तो ये ऐसा पढ़े, हम ऐसा पढ़े। अल्टीमेटली ये चीजें सेम ही, आप किसी का तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं,